अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरह बकरा मदनी सूरत, दूसरे पारे का तीसरा रुकू, आयत नंबर 159 से 163। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। जो लोग हमारे नाज़ल करदा वाज़ह दलाइल और हदायत की बातें छुपाते हैं, जबकि हम इन्हें अपनी किताब में सब लोगों के लिए खोल कर बयान कर चुके हैं, तो ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह भी लानत करता है और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। जी, इसके मुखातब वो लोग हैं जिनका दीनी लिहाज से मुआशरे में कुछ मुकाम होता है और इनकी इत्तबा की जाती है, मसलन उलमा, पीरो मशाइख, वाज़ और मुसन्निफ़ीन वगैरह। ऐसे हजरात अगर अल्लाह ताला के वाज़ेह अहकाम और हदायत को छुपाएं तो इसका नतीजा चूँकि आम गुमराही और फसाद की शक्ल में ज़ाहिर होता है, लिहाजा ये लोग बदतरीन किस्म के मुजरम होते हैं जो अपने गुनाह के बार के अलावा अपने बेशुमार मुत्तबाइन के गुनाहों का बोझ भी अपने सर पर उठाते हैं। लिहाजा इन पर अल्लाह भी लानत करता है, फरिश्ते भी, इंसान भी और बर्री और बहरी मखलूक भी, इसलिए कि फ़साद फिल अर्ज़ या अज़ाब इलाही की सूरत में इंसानों के अलावा दूसरी मखलूक भी मुतासर होती है। मिसाल के तौर पर उलमा यहूद, जिन्होंने तुरात के इल्म को बस अपने ही हल्का में महदूद कर रखा था और मसलन रजम की आयत को छुपाते थे और अवाम में ज़ना की सज़ा ही दूसरी तजवीज़ कर दी थी, या दीदा दनिस्ता अवाम में मशहूर कर दिया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम या इसहाक़ अलैहिस्सलाम वगैरह यहूदी थे, या किबला के मुतल्लक़ सही मालूमात अवाम से छुपा रखी थी। चुनाचे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करता है, हालांकि असल बात यह है कि अगर किताबुल्लाह में ये दो आयतें ना होती तो मैं कोई हदीस बयान ना करता। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 3 बार पुकारा, फिर फरमाया, मुआज़, जो शख्स सच्चे दिल से ये गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह उसे आग पर हराम कर देगा। मुआज़ कहने लगे, मैं लोगों को ये बात बता दूं कि वो खुश हो जाएं। फरमाया, फिर वो तवक्कल कर बैठेंगे। फिर मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौत के वक्त गुनाहगार होने के डर से लोगों से ये बयान कर दी, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू व उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। अलबत्ता जिन लोगों ने इस काम से तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली और जो बात छुपाई थी उसकी वजाहत कर दी, तो मैं ऐसे ही लोगों की तौबा कबूल करता हूँ और मैं हर एक की तौबा कबूल करने वाला और नहायत रहम करने वाला हूँ। जी, सिर्फ तौबा करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इनके इस कतमान हक से जो बिगाड़ पैदा हुआ था उसकी इन्हें इस्लाह भी करना होगी। फिर अपनी गलती का लोगों के सामने बरमला एतराफ़ भी करें, तो सिर्फ ऐसे लोगों की अल्लाह तौबा कबूल करेगा, वरना नहीं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। जो लोग कुफ़र करते रहे फिर इसी कुफ़र की हालत में मर गए, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। जी, कुफ़र के मायने इनकार कर देना, ईमान ना लाना भी है, छुपाना भी और नाशुक्री करना भी। यहाँ मौका के लिहाज से ये सब मायनों में इस्तेमाल हो रहा है। खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। वो हमेशा इसी हालत में रहेंगे, इनसे ये सज़ा कम न की जाएगी और ना ही इन्हें कुछ मोहलत दी जाएगी। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। तुम्हारा इलाह एक ही इलाह है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं, वो नहायत मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। जी, ये खिताब दरअसल मुशरिकीन मक्का से है जिन्होंने कई इलाह बना रखे थे
اور یہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے کارگاہ کائنات کا سارا نظام ایک اکیلا اللہ کیسے سنبھال سکتا ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، لہذا انہوں نے مختلف امور کے لیے مختلف الہ تجویز کر رکھے تھے، اور جتنی پرانی تہذیبیں پائی جاتی ہیں ان سب لوگوں نے دیوی دیوتاؤں کا ایسا ہی نظام تجویز کر رکھا تھا، اور مسلمانوں میں بھی اکثر لوگوں میں گو زبانی نہیں بلکہ عملاً ایسے ہی اعتقادات اور افعال رائج ہو چکے ہیں۔ یہ سب لوگ ہی اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک اور کفر سے محفوظ فرمائے، آمین۔